चलिए बढ़ जाइए जल्दी से। तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। जैसे मान लो आपको पता ही है कि हम लोग का करंट अफेयर क्लास चल रहा है और डे अब चल रहा है, ठीक है। फरवरी में हम लोग का डे चल रहा है और आज हम लोग का जो कि 18/2/2026 का करंट अफेयर क्लास है, ठीक है। तो आज भी हम लोग का जो कि 10 क्वेश्चन करंट का है, ठीक है। इसका वजह कि पिछले क्लास का हम लोग 10 क्वेश्चन को रिविजन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिएगा पहला जो कि आपका क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि भारत का पहला जो राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। भारत का पहला गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। आपका ऑप्शन देखिएगा तो होगा बिहार में, ठीक है। ऑप्शन बी देखिएगा आपका तो आपका झारखंड है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका देखिएगा तो ऑप्शन सी जो आपका है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी जो आप देखिएगा तो ऑप्शन डी आपका राजस्थान है, ठीक है। कहाँ? राजस्थान, ठीक है। कहाँ है बाबू? राजस्थान में है, ठीक है। थोड़ा लाइन को हम इसलिए ड्रॉ कर दिए बाबू कि आपको थोड़ा दिखे, ठीक है, कि अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका लाइन इसलिए हम ड्रॉ कर दिए, थोड़ा आपको दिखना चाहिए। इसको हम अति कर देते, ठीक है। रुक जाइए 2 मिनट। पहले आप क्वेश्चन को अटेंड कीजिए आप लोग कि भारत का पहला जो कि राष्ट्रीय, ठीक है, गौरव संस्कृति संग्रहालय, हम गौरव से करें, ठीक है, कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो कि राइट द आंसर होने वाला है वो होगा आपका, समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश होने वाला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी का जो कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। हाल ही में किसे कह लीजिए कि गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वो आपका ऑप्शन होगा उदयनिधि, इसका राकेश शर्मा, उदय कोटक, या कह लीजिए कि अनिल चौहान, ठीक है। आप लोग अटेंड कीजिए, हो जाए सब आराम से। तो आपका दूसरा क्वेश्चन करंट अफेयर का है कि हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये गिफ्ट सिटी कहाँ पे है, खुला है, ठीक है। तो आप देखिएगा ये गिफ्ट सिटी जो कि आपका गुजरात के जो कि कैपिटल यानी गांधीनगर में खुला है। और इस गिफ्ट सिटी का जो कि आप कह लीजिए कि अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक को नियुक्त किया गया। किनको? उदय कोटक जी को नियुक्त किया गया है। आपको पता है कि उदय कोटक कौन है? तो महिंद्रा कोटक बैंक का क्या है कि ये चेयरमैन है, ठीक है, ये संस्थापक कह लीजिए, ठीक है। तो उदय कोटक जी कौन है? महिंद्रा कोटक बैंक का जो कि चेयरमैन है। आपको पता है कि भारत का ये तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है, महिंद्रा कोटक। उसके बाद देखिएगा कि आज के करंट अफेयर का तीसरा क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के नए पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ठीक है। आपका आज करंट अफेयर का तीसरा क्वेश्चन है कि भारत, ठीक है, बांग्लादेश के नए पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। आपका ऑप्शन जो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा ओम बिरला साहब, रवि कांत मिश्र, थर्ड ऑप्शन आपका है कि नरेंद्र मोदी, और फोर्थ जो आपका ऑप्शन होने वाला है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, जो कि भारत के प्रेसिडेंट भी है, और जो कि नरेंद्र मोदी साहब भारत के प्राइम मिनिस्टर है। तो बताइए कि आपका बांग्लादेश पीएम शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। तो ये करने वाले हैं आप देखिएगा ओम बिरला साहब करेंगे। कौन करेंगे? ओम बिरला साहब करेंगे, जो कि अभी वर्तमान का 18वीं लोकसभा का ये क्या कर लीजिए कि अध्यक्ष हैं, स्पीकर, हाँ स्पीकर जी, ठीक है, ओम बिरला साहब। और इन्हीं के अभी बताए थे कि चौथी जो कि क्या यूनिवर्सिटी लाया गया था इनको हटाने के लिए, महाभियोग, ठीक है। तो ये चौथी बार था। और इनके देखिएगा ओम बिरला साहब के साथ 2 और व्यक्ति सचिव जाएंगे, जो एक थे विदेश मंत्री के जो कि महासचिव का लीजिए, ठीक है, जिनका नाम है विक्रम मिस्त्री, ठीक है। और सेकंड में लोकसभा का महासचिव जिनका नाम है देखिएगा उत्पल, ठीक है, उत्पल कुमार सिंह, जो कि ये भी इनके साथ जाएंगे। और जो कि मंत्रिमंडल है उसमें ये लोग प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है।
तो ओम बिरला साहब जो कि नए जो कि बांग्लादेश के पीएम बनने वाली है, जिनका नाम है तारिक रहमान, जो कि बांग्लादेश के वर्तमान के सबसे बड़े पार्टी के ये नेता है, ठीक है। जिस पार्टी के देखिएगा बीएनपी, ठीक है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो कि इनका तारिक रहमान जी का पार्टी है, जो कि वहाँ का टोटल लोकसभा की जो सीटें हैं 300 हैं, जिसमें से ये अकेले 209 सीटों पर इनका पार्टी जीत हासिल की है। और उन्हें सरकार बनाने के लिए आप कह लीजिए कि 265 या 66 के आसपास जो कि सीटें हो जाता है, तो आदमी वहाँ की सरकार बना सकता है। तो इनके पहले तो 209 है, ठीक है। तो कल 17 फरवरी की इनका जो कि शपथ ग्रहण समारोह था, और उसी में भाग लेने गए थे ओम बिरला साहब, और जो कि विक्रम मिस्त्री जो विदेश सचिव थे, और जो कि लोकसभा के महासचिव थे उत्पल कुमार सिंह, ठीक है, ये भी गए थे साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्म योग्य, ठीक है, फॉर जो कि एम्पावर्ड भारत अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, जो कि करंट अफेयर का चौथा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्म योग फॉर जो कि एम्पावर्ड भारत अभियान का शुभारंभ कहाँ से किए हैं। आपका ऑप्शन होगा नई दिल्ली, अम्बाला या अहमदाबाद, ठीक है। तो ये जो शुरुआत हुआ है, ये शुरुआत हुआ बाबू न्यू दिल्ली से किया गया। कहाँ से? न्यू दिल्ली से किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर क्वेश्चन कि WHO ने किस बीमारी के नए NOPV2, ठीक है, V2 टीके को मंजूरी दी है, ठीक है। क्या है? मंजूरी दी है। ऑप्शन आप देखिएगा पोलियो का, कुष्ठ का, एड्स का या कैंसर का, ठीक है। तो जो WHO आप जानते हैं कि एक विश्व लेवल का जो कि स्वास्थ्य संस्था है, जिनका वर्ल्ड हेल्थ जो कि ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये देखिएगा कि एक कंपनी है भारत का बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में ये स्थापित, इनका मुख्यालय वहीं पे है। तो वहीं से ये टीका बनाए गए हैं, ठीक है। जिस टीके का नाम आप देखिएगा NOPV2 है, जो कि ये पोलियो का टीका है। क्या है? पोलियो का टीका है, ठीक है। और ये कह लीजिए कि पहले वाले पोलियो के टीके से बहुत बेहतर है, ठीक है। क्या? बहुत बेहतर है। अब जो कि नई प्रकार की बीमारियों से भी ये बचा जा सकता है। और जो कि आप देखिएगा कि आप कहिएगा कि सर कंपनी बनाता है, तो आप सीधे मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं बाबू, सब जगह उस चीज़ का परीक्षण करने के लिए एक संस्था होती है, ठीक है। बाकी जो WHO है, ये पूरा विश्व का जो कि स्वास्थ्य के लोगों के लिए ये कार्य करती है। तो अगर ये WHO अगर किसी मेडिसिन के क्षेत्र में अगर किसी कंपनी को या कोई वस्तु को अगर ये अपना मान्यता, ये डिग्री दे देता है कि हाँ ये अच्छा है, यानी कह लीजिए कि प्रीमियम डॉक्यूमेंट्स मिला है अभी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी को, तो ऐसा होता है कि पूरा विश्व आँख मूंद के उस मेडिसिन को खरीद सकता है, उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। बाकी जब तक WHO ने अगर उस दवा के समझे कि मोहर नहीं लगाया है, तब तक कोई देश या खुद अपना देश में आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। माने कि यूज कीजिए, कहूँ खराबी हो जाए, आप उस दवा से कहूँ आपका हार्ट अटैक आ जाए, आप मर जाइए, शरीर में और कुछ हो जाए, तो इसलिए आप यूँ बना के इसको नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। तो WHO ने इनको मान्यता दे दी है, ठीक है। प्राइमरी जो कि कह लीजिए कि प्री का जो कि ये टीके का उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे दिया है। अब होगा कि पूरा विश्व लेवल आराम से इसको खरीदेगा, ठीक है। तो जो NOPV2 जो टीके हैं, किसके टीके हैं? तो पोलियो के टीके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका करंट अफेयर का है कि हेनेले, ठीक है, हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या रही है, ठीक है। आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो आप देखिएगा कि 80वां जो कि स्थान रहा है, 75वां स्थान रहा है, यह रैंक रहा है, या 85वां, ठीक है, 85वां रैंक रहा है, ठीक है। या आपका लेकिन 90, ठीक है, 90वां रैंक रहा है। तो आपका जो कि क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा या आंसर होगा, ऑप्शन कर रहे हैं, वो होगा 75वां जो कि रैंक भारत को मिला है, ठीक है। पिछले साल 2025 में भारत को जो कि इस आप कह लीजिए कि हेनेले पासपोर्ट में क्या है,
हाँ, तो पिछले साल क्या था, भारत का जो कि 85वां जो कि रैंक था, यानी कह लीजिए कि 85, ठीक है, जो कि स्थान था भारत का। अभी हाल ही में 1 साल के अंदर आप देख लीजिए कि तकरीबन 10 पदों का हम लोग कमी किया है, ठीक है। यानी देखिए ये क्या है ना, आप बात कीजिएगा कि सर पासपोर्ट पासपोर्ट जो कि जितने भी भारत के धारक है पासपोर्ट के, ठीक है, जिनको देखिएगा कि अभी कहीं जाने के लिए क्या वीज़ा लगाना पड़ता है, उसमें पैसा वैसा सब देना पड़ता है, बहुत दौड़ धूप ये सब वो सब तो होते रहता है, लेकिन पैसा लगता है वीज़ा के लिए, क्या किसी भी देश में आपको जाने के लिए भी पैसा लगता है, ठीक है। बाकी भारत में आप देखिएगा जो अगर ये हिने लिए पासपोर्ट जितने जितने देश इसमें संधि करते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें वीज़ा मुक्त आप उस देश में जाकर ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से आ सकते हैं। तो भारत में भी देखिएगा 75वां रैंक है, इसमें भारत का जो पासपोर्ट है इंडियन पासपोर्ट, उससे आप 56 देश में जा सकते हैं। कितने? 56 देश में, ठीक है। वहीं पर अभी देखिएगा फर्स्ट स्थान पर कौन है, तो सिंगापुर है। सिंगापुर के जो सिविलियन या नागरिक हैं, तो 192 देशों में, जो कि पूरा वर्ल्ड में जो देश है उसमें से 192 देशों में वीज़ा मुक्त जा सकते हैं। क्या वीज़ा मुक्त जो कि जा सकते हैं। जमा बात समझ में आ रहा है आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का 7वीं क्वेश्चन है कि डेविड, ठीक है, डेविड जे फार्बर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वीं, जो कि डेविड जे फार्बर का जो कि हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन क्षेत्र से आते थे, ठीक है, और वो कौन थे। तो आपका ऑप्शन होने वाला है, देखिएगा, लेखक थे, इतिहासकार थे, कवि थे, या कह लीजिए कि इंटरनेट से संबंधित थे, ठीक है। डेविड जे फार्बर जो कि हाल ही में उनका निधन हो गया है, ठीक है, वो किस क्षेत्र से आते थे, लेखक, इतिहासकार, कवि, या कह लीजिए कि इंटरनेट से संबंधित। तो इनका जो कि राइट आंसर आपका जो होने वाला है वो होने वाला आपका कह लीजिए कि डी, ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर होने वाला डी, जो कि इंटरनेट से संबंधित थे। इनको इंटरनेट के पिता भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, और हाल ही में जो कि जापान में इनका 91 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, तो इतना याद आप लोग रखिएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का कि तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है। आपका आज का तीसरा क्वेश्चन 8वीं क्वेश्चन है कि हाल ही में तीसरे जो कि अंतर्राष्ट्रीय आयुष जो कि कह लीजिए कि सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। आपका ऑप्शन होने वाला है न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका के एक सिटी है, दुबई जो कि यूएई का कह लीजिए कि सिटी है, बहुत बड़े सिटी है, पेरिस जो कि फ्रांस का कैपिटल है, और न्यू दिल्ली जो कि भारत का कैपिटल है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है सम्मेलन, आयुष सम्मेलन, ठीक है, जो कि तीसरे सम्मेलन है। तो आपका जो कि राइट आंसर होगा कि तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का जो कि आयोजन कहाँ हुआ, तो किया गया है दुबई में किया गया। कहाँ किया गया बाबू, दुबई में किया गया, ठीक है, जो कि एक यूएई का बहुत बड़े शहर है। अभी तो अमूमन इंडिया का खास करके बिहार का जितना लोग दुबई जाना चाहते हैं, ठीक है, बस समझ पा रहे हैं। और गिफ्ट सिटी के बारे में आपको बताए थे कि ये गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात के जो कि गांधीनगर में ये स्थापित किया जाएगा, और इसमें सिंगापुर और दुबई की तरह इसको डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। इसको कैपिटल कह लीजिए कि हब बनाना है, सिटी बनाना है, ठीक है। तो गुजरात की जो कि राजधानी है गांधीनगर को बनाया जाएगा। आपका जो कि 9वां नंबर प्रश्न है कि 7 दिवसीय, ठीक है, 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, ठीक है। आपका आज का 9वीं नंबर का क्वेश्चन है कि 7 दिवसीय यानी 7 दिनों का, ठीक है, 7 दिनों का जो कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, महाशिवरात्रि, जो कि आपको पता है कि 15 तारीख का महाशिवरात्रि था, भगवान भोलेनाथ का शादी का इंगेजमेंट डे कह लीजिए, या कह लीजिए कि एनिवर्सरी कह लीजिए, ठीक है। तो महाशिवरात्रि जो कि हम लोग पर्व मनाते हैं, तो ये 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, महाशिवरात्रि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। ऑप्शन आप देखिएगा कि आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आप लोग अटेंड कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए, ठीक है, करेक्ट है बाबू आपका ऑप्शन ए जो है आप देखिएगा आपका सही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में यह शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय। देखिए 7 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय जो कि कह लीजिए कि इसको महाशिवरात्रि को
मनाने का एक समझे कि उत्सव के रूप में, कि पूरा विदेशों के लोग आए घूमे फिर इस पर्व को देखे ना। जैसे कभी कृष्ण जी का भी दुनिया में बहुत बड़ा भक्त हो गया है ना, रसिया का हो गया, न्यूयॉर्क और हर एक जगह आदमी जो कि हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा आदमी बोलते रहता है, गाते रहता है, ठीक है। तो उसी तरह भगवान भोलेनाथ का भी जो कल लीजिए कि इस 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो कि महाशिवरात्रि महोत्सव करने का अति है कि पूरा विश्व के लोग आए इस कल्चर को देखे समझे ना, इंजॉय करे, उनके इच्छा करे तो अपन अच्छा लगना भी चाहिए, ठीक है। ताकि भोले बाबा का ही ब्याह का महोत्सव है तो पूरा विश्व भाग लेबे करेगा। चलिए आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है करंट अफेयर का, 10वीं नंबर क्वेश्चन है कि मियाँ मोटली, ठीक है, आपका आज का 10वीं नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का, कि मियाँ मोटली ने किस देश का प्रधानमंत्री का चुनाव, यह कह लीजिए कि लोकसभा का चुनाव, ठीक है, लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है, ठीक है। मियाँ मोटली ने किस देश के लोकसभा चुनाव या प्रधानमंत्री का कह लीजिए चुनाव लगातार तीसरी बार जीत की है। आपका ऑप्शन जो होने वाला है आपका ठीक है, बारडोसा, ठीक है, बारडोसा ये करेंगे, बारबाडोसा नहीं थे भाई, तो बारबाडोस है पहला ऑप्शन आपका, ठीक है। सेकंड जो आपका देखिएगा घाना है, और थर्ड जो आप देखिएगा इथोपिया, और जो कि आपका फोर्थ जो ऑप्शन है आपका मोरक्को है। ये सब देखिएगा अफ्रीकी कंट्री है, क्या अफ्रीकी कंट्री, ठीक है। तो आपका जो कि राइट आंसर होने वाला है कि हाल ही में जो कि मियाँ मोटली ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव लगातार तीसरी बार जीती है, तो जीती है बारबाडोस के, ठीक है। कहेंगे बारबाडोस के जो कि ये पीएम है मियाँ मोटली, ठीक है, जो कि हाल ही में ये तीसरी बार चुनाव जीती है लोकसभा का, ठीक है। इनका पार्टी के नाम अभी डेट में देखिएगा तो BLP है, ठीक है, बारबाडोस लिमिटेड पार्टी, ठीक है। तो लगातार ये वहाँ के अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले, ठीक है। तो आई होप आज जो कि 18 तारीख के जो करंट अफेयर का क्लास है आपको 10 क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पिछले जो कि 17 फरवरी का जो कि क्वेश्चन है 10 उसके बारे में थोड़ा हम लोग रिविजन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगला देखिएगा, अब हम लोग पिछले क्लास का क्वेश्चन है कि हाल ही में AI इम्पैक्ट समिट कहाँ शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था आपको पता है कि भारत में किया गया था, ठीक है, कहाँ पे भारत में किया गया था, ठीक है। और कहाँ पे आयोजन किया गया था, तो भारत मंडप में आयोजित किया गया था जो कि प्रगति मैदान में, ठीक है, सुषमा स्वराज भवन में किया गया था, डॉक्टर अंबेडकर जो कि इंटरनेशनल सेंटर में भी इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसमें देखिएगा कि 100 देश इसमें भाग लेंगे, 20 देशों के जो कि राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लेंगे, बड़े बड़े कंपनियां भाग, सब हम कल बताए थे, ठीक है। गूगल का हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, AI जो कि कल ओपन AI जो कि ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां ये सब भाग लिए थे। दूसरा क्वेश्चन है कि CISF, ठीक है, क्या वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 कहाँ शुरू किया गया था, तो ये आपको पता है कि शुरू कहाँ से गोवा से है, बाकी इसका उद्घाटन हरी झंडा कहाँ से दिखाया गया था, तो दिखाया गया था गुजरात के कच्छ जिले से, और जो कि बंगाल के इधर खाड़ी से, जो कि 2 टीमें हैं, एक तटीय अपना जो कि वंदे मातरम का गाना उना गाते हुए, ये तटीय ये 25 दिन का है, ठीक है, कितना 25 दिन का है, 28 जनवरी की शुरू हुआ था, हरी झंडी दिखाया गया था, 28 जनवरी 2026 को इसको हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया था। तकरीबन आपको 22 फरवरी के आसपास ये लोग आके केरला के कोचिन में एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका जिसको जो राइट आंसर होने वाला गोवा होने वाला, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत का जो कि 10मोच, ठीक है, 10मोच उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया लद्दाख में मनाया गया, ठीक है, जो कि देखिएगा 15 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच में ये मनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कैबिनेट मंत्री ने किस नदी के नीचे देश की पहली सड़क रेल सुरंग बनाने की कल की मंजूरी दी है, ये दिया है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से, ठीक है, क्या ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से बनाने का या कल नीचे से बनाने का उन्होंने आदेश दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है, ने देश की पहली जो कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा
जो कि आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से किए हैं, ठीक है। तो आपका राइट द आंसर होगा ये करेंगे किए हैं गुजरात के जो कि कैपिटल गांधीनगर से, ठीक है। यहाँ से उद्घाटन 15 फरवरी के किए थे। अगला क्वेश्चन आपका कि पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर की पहली जो कि आपातकालीन लैंडिंग, ठीक है, लैंडिंग, ठीक है, सुविधा कहाँ उद्घाटन कहाँ किया है, ठीक है। तो ये किए थे बाबू असम के, जो कि आपको पता है कि डुब्रीगढ़, कहाँ, असम के जो कि डुब्रीगढ़ में एक बाईपास है जिनका नाम है मोरन बाईपास, वहाँ पे ये लैंडिंग का जो कि आपातकालीन लैंडिंग के बारे में उन्होंने उतार के देखा। क्या कि आपको पता है कि जब युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है कि दुश्मन पूरा कह लीजिए कि रनवे को, एयरपोर्ट को, इस सब को एकदम ध्वस्त कर देता है। बड़े बड़े जो पुल उल होता है, रेल मार्ग होते हैं बड़े बड़े, उसको सबसे पहले ये टारगेट बनाता है, ठीक है। बिजली घर हो गया, इस सब का उड़ाने का। तो अगर बाय द एयरपोर्ट ये सब उड़ा दिया जाए तो जो हमारा राफेल, चाहे जो अपना फाइटर जेट है, अपाचे हो गया, MiG-20 हो गया, चाहे जो कुछ, तो ऐसा नहीं है कि जो आसमान में उड़ रहा है वो आसमान में उड़ रहा है, उसका फ्यूल खत्म हो गया वो चल जाए। जो ज़मीन पर रनवे को उड़ा देने से अब वो जो है वहीं पर रह ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा रोड पर जिसको लैंडिंग किया जा सकता है और जो कि इसको टेकअप किया जा सकता है। तो ऐसा रोड की मजबूती देखने के लिए और आपातकालीन स्थिति में उतारने के लिए, ठीक है, इसको चेक किया जाता है। तो ये भारत का कल पूर्वोत्तर का ये पहला आपातकालीन लैंडिंग था, ठीक है। ना कि आपको मालूम है अरुणाचल प्रदेश से और सिक्किम से चाइना के बॉर्डर लगता है, तो वहाँ भी रहना चाहिए, नहीं तो कौन ठीक हो चाइना का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 7वें नंबर है कि बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था बेंगलुरु में किया गया था। 8वें नंबर क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया ट्राइबल, ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये हुई थी छत्तीसगढ़ से हुआ था। हाल ही में जो कि आर्कटिक सेंथिक मिशन किसने शुरू किया था, तो आपको बताया था नाटो जो कि संगठन ने शुरू किया था। भारत के किस राज्य ने जो कि हेराथ पर्व को मनाया था, ठीक है। कल का लास्ट क्वेश्चन है 10वीं कि भारत के किस राज्य में हेराथ पर्व मनाया गया था। तो वो मनाया गया था जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। ये भी महाशिवरात्रि, जैसे कि अन्य राज्य में महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, कश्मीर में इसको हेराथ पर्व के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। देखिए आपका लीजिए बटुकनाथ, ये लोग कश्मीरी पंडितों लोग पूजा करते हैं और भीगे हुए अंजीर के जगह प्रसाद के रूप में ये लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो आई होप हम लोग क्लास आपको कंटेंट समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।